संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति के लिए वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषणा की है। आखिर हर एक को ये महसूस अवश्य होने लगा है कि विश्व में अगर शांति चाहिए तो बिना ध्यान के, मेडिटेशन के शांति हो नहीं सकती है। कुछ सालों पहले 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन योगा और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। योग फिजिकल आसन्स, प्राणायाम तक सीमित हो जाता है, एक्सरसाइज तक सीमित हो जाता है, परंतु ध्यान ये उससे भी प्राचीन है, जो आज से 5000 साल पूर्व भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को सिखाया था। ये जरूर है कि श्रीमद् भगवद गीता का हर अध्याय योग है, परंतु भगवान ने कभी स्थूल लेवल पर योग को नहीं रखा। योग का संबंध आत्मा और परमात्मा के मिलन से है। जिस तरह वियोग माना अलग हो जाना, योग अर्थात जोड़, संबंध या मिलन। मनुष्य का योग अनेकों के साथ तो जरूर रहता है, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है वो है आत्मा का योग पिता परमात्मा के साथ। क्यों इसकी आवश्यकता है? क्योंकि जैसे 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का शत्रु है, स्वयं का मित्र है। आज की दुनिया में प्रैक्टिकल अगर देखा जाता है कि हर एक आत्मा स्वयं का शत्रु बनता जाता है, क्योंकि इतनी नकारात्मकता व्यक्ति के मन में समा गई है। तो आत्मा को स्वयं का मित्र बनाने के लिए सबसे पहले मन जीत जगत जीत बनने की आवश्यकता है, या ये कहे कि मन को मित्र बनाने की आवश्यकता है। मन को मित्र बनाने के लिए मन को सकारात्मक चिंतन देने की आवश्यकता है, और सकारात्मक चिंतन का स्रोत आध्यात्मिकता है। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है। ध्यान अगर लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो ज्ञान अर्थात समझ आवश्यक है। किस बात की समझ? स्वयं की समझ कि मैं आत्मा कौन हूं। सदियों से ये बहुत पुराना प्रश्न मनुष्य के सामने है, हु एम आई, मैं कौन हूं। मनुष्य अपनी वास्तविकता को जानना चाहता है, क्योंकि ध्यान का पहला स्तंभ ही है स्वयं को आत्मनिश्चय करना, आत्मस्थिति में स्थित करना। यह ध्यान का पहला कदम है। जब तक हम स्वयं को अपनी वास्तविकता में स्थित नहीं करते हैं, तब तक मनुष्य का परमात्मा में मन एकाग्र नहीं होता है, अर्थात ये योग संभव नहीं है। व्यक्ति अपने आप में जो महसूस करता है उसी की याद सहज स्वाभाविक है। जब एक व्यक्ति अपने को पिता समझता है तो उसको अपने बच्चे की याद आती है। जब अपने को पति समझता है तो पत्नी की याद आएगी। जब खुद को बच्चा समझेगा तो माता पिता की याद आएगी। जब खुद को डॉक्टर, इंजीनियर आदि समझेगा तो उसको या तो अपने पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की याद आएंगी। वैसे ही जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आ सकती है।
और इसीलिए आत्मा क्या चीज है? तो आत्मा सतोगुणी है। यह आत्मा की वास्तविकता है। आत्मा सातों गुणों का स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। यह उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि आत्मा सत यानी उसका सत्य स्वरूप, चित उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से ही होती है, उस आनंद का स्वरूप। और इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि मेडिटेशन के द्वारा हम आनंद या परमानंद का अनुभव करें। और जब सचमुच में उस परमानंद वाली स्टेज का अनुभव करते हैं तो जैसे महसूस होता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया। तो उस आनंद स्वरूप, ये हमारी वास्तविकता है। उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करने से, आनंद का स्वरूप महसूस करने के लिए आत्मा के जो 7 गुण है उसका स्वरूप बनना आवश्यक है। हमारे निज गुण धर्म में स्वयं को स्थित करना आवश्यक है। और आत्मा का निज गुण धर्म शांति है, प्रेम है, शक्ति है, पवित्र स्वरूप है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके असली स्वरूप में हम उसको देख सकते हैं कि कितना शुद्ध पवित्र आत्मा है, कितना पावन स्वरूप है उसका, जो बच्चे को महात्मा समान माना गया है। उसी के साथ साथ अगर देखें तो बच्चा हमेशा खुश रहता है, आनंद की स्थिति। जब सोया है तो कहेंगे कितनी शांति है। उसके पैदा होने से भी कईयों को सुख की महसूसता होती है। तो आत्मा के ये 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, इस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना या आत्मनिश्चय करना कि मैं ये 7 गुणों का स्वरूप हूं। जब आत्मनिश्चय करते हैं तो धीरे धीरे मन परमात्मा की ओर सहजता से आगे बढ़ता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को 18वें अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज, या मन मना भव। जब तक देह और देह के सभी धर्मों को, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, गृहस्थ धर्म, ये सभी धर्मों से अपने आप को डिटैच नहीं करेगा, न्यारा नहीं करेगा, तब तक मन मना भव, मन को परमात्मा में लगाना, उस ध्यान को एकाग्र करना असंभव है। क्योंकि मन हमेशा वही भागता है, मेरा ये धर्म बाकी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, मेरा ये कर्तव्य बाकी है। तो दैहिक धर्म की ओर ही मनुष्य का मन भागता है। इसीलिए अगर मन मना भव होना है, मामेकम शरणम व्रज होना है, उस एक परमात्मा में मन को एकाग्र करना है, तो सर्व दैहिक धर्म से अपने आप को ऊपर उठा करके आत्मा के सतोगुण स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हुए फिर परमात्मा के स्वरूप में ध्यान को एकाग्र करना है कि जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा है। देह का पिता देह होता है, एक पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है।
मैं आत्मा ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज, तो मेरे पिता परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज है। रूप में बिंदु पर गुणों में अनंत सिंधु है। हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप है, परंतु शीतल स्वरूप है। और इसीलिए मैं आत्मा अपने मन को कुछ क्षण के लिए शांत करते हुए, अपने स्वधर्म में स्वयं को स्थित करते हुए, उस पिता परमात्मा में मन को लगाती हूं। मन मना भव। और जब उस परमात्मा में मन को एकाग्र करते हैं, तो परमात्मा के सर्व गुणों के, शक्तियों के तरंग हम स्वयं में समाहित करते हैं। पिता परमात्मा का हमेशा एक दाता का स्वरूप है, सूर्य के समान है। तो जैसे कुछ क्षण के लिए भी अगर आंखों के द्वारा सूर्य की ओर देखें और फिर बंद कर ले, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सूर्य की किरणें शरीर में समा रही है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप सदा शिव है। तो जब हम अपने ध्यान को, मन को उस परमात्मा में एकाग्र करते हैं, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों की किरणें मैं स्वयं में समाहित करती हूं। और इस तरह मैं आत्मा परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से स्वयं को सशक्त करती हूं। जैसे जैसे मैं स्वयं सशक्त होती जाती हूं, आत्मा स्वयं का मित्र बन जाती है। और इस तरह ध्यान के माध्यम से, मन बुद्धि की एकाग्रता से अनेक शक्तियों की प्राप्ति, ऊर्जा स्वयं में अनुभव करते हुए मैं आत्मा कई प्रकार की कमजोरियों से स्वयं को मुक्त कर सकती हूं। यही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ध्यान की विधि सिखाई है। तो आज के इस विश्व ध्यान दिवस पर हम स्वयं को सशक्त करने का संकल्प करें, क्योंकि तभी हम सारे विश्व के अंदर शांति के प्रकंपन, परमात्मा शक्ति की ऊर्जा के प्रकंपन प्रवाहित करते हुए विश्व शांति सामूहिक रूप में ला सकते हैं। तो चलिए कुछ क्षण के लिए ध्यान करते हैं। कुछ क्षण के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। आत्मनिश्चय करते हुए अंतर चक्षु से स्वयं को देखें कि मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज हूं, सातों गुणों का स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरी वास्तविकता, मैं पवित्र स्वरूप हूं। मन को शांत करते चले। कुछ क्षण के लिए अपने विचारों को शांत करें और अपने चारों ओर
ये शांति के, पवित्रता के प्रकंपन को अनुभव करें। धीरे धीरे अपने मन को पिता परमात्मा की ओर, जो सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों के ऊर्जा का स्रोत है, अंतरचक्षु से स्वयं को पिता परमात्मा के सन्मुख महसूस करें। जिस तरह मैं ज्योति पुंज हूं, मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य ज्योतिर्मय है। सर्वशक्तिमान परमात्मा में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को स्वयं में समाहित करती हूं। चारों ओर परमात्मा शक्ति के प्रकंपन को प्रवाहित करती हूं। अंतरचक्षु के सामने विश्व में शांति, शक्ति की ऊर्जा को प्रवाहित करती हूं। विश्व में शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, हर आत्मा सशक्त हो। यही शुभ भावना, शुभ कामना को वातावरण में प्रवाहित करती हूं। ओम शांति शांति शांति।